करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही संतों ने समुदाय विशेष के लिए नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। संत समाज का यह दावा है कि कोई मुस्लिम संत बनकर घूम रहे हैं और ऐसे में बिना आधार के एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और यही नहीं, संतों ने शाही और पेशवाई जैसे शब्दों पर भी अपनी आपत्ति जताई है। संत समाज ने यह भी साफ कर दिया है कि मुस्लिम कारीगर इस बार कुंभ में कोई खाने पीने की वस्तु नहीं बना पाएंगे, जबकि मुस्लिम समाज ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अब सबकी निगाहें कल संतों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक पर लगी हैं। वो क्यों, देखिए इस खास रिपोर्ट। खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इस समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दुनिया भर के 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई थी। इस बार भी 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन संत समाज इस बार किसी भी हाल में कुंभ के मेले में विघ्न नहीं चाहता। इसलिए संत समाज साफ कह रहा है कि मुस्लिम कारीगर कोई भी चीज खाने पीने की नहीं बना पाएंगे और महाकुंभ पूरी तरह से धर्म विशेष के लिए प्रतिबंधित रहेगा। जिस प्रकार से सामान में थूक देना, झूठा कर देना, तब सामान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं। संत समाज के इस बयान के बाद मौलाना मौलवियों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसे वो शर्मनाक बता रहे हैं। मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये देश के हित में नहीं है, बल्कि ये देश के उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम खबर की तह तक जाएं, आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले भी हुए हैं, जिसके मुताबिक शाही स्नान को देव स्नान, पेशवाई को देव आगमन करने की मांग रखी जाएगी। मेला क्षेत्र की परिधि में मांस और मदिरा को प्रतिबंधित रखने की भी मांग रखी जाएगी। महाकुंभ में सनातनी अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाने की भी मांग होगी। ये सभी मांगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अहम बैठक के दौरान रखी जाएंगी। आपको बता दें कि रविवार को योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जो सनातनी है ही उसकी ड्यूटी आप लगाते हैं कि यहाँ कोई विरोध हो सकता है। आपने देखा होगा इस समय अच्छा नहीं है, कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है। और हमारा पूरा प्रयास है कि मेला क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो। कुंभ में ऐतिहासिक विश्व का कुंभ है, किसी प्रकार की अपनी कोई घटना न घटे, इसलिए सारी का इंतजाम, सुरक्षा और जितने भी जो लोग आए उनके आईडी कार्ड एवं उनकी तलाश, उनकी चेकिंग, उनका परिचय पत्र अच्छी तरह से जानकारी करके उनको मेले में प्रवेश दिया जाए। दरअसल पिछले काफी लंबे वक्त से संत समाज आहत है। कभी कुंभ में साधु संतों को लेकर गांजा वाली टिप्पणी की बात हो, तो कभी थूक जिहाद और खाने में मिलावट की बात। संत समाज कोई कोताही नहीं रखना चाहता। पहचान छिपाकर सामान बेचने को लेकर भी संत समाज को आपत्ति है। इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई थी, जब दुकानदारों को उनकी असली पहचान बताने के लिए कहा गया। वैसे अब हिंदू और मुस्लिम समाज से जुड़े लोग कुंभ पर भी बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे धर्म की आस्था केंद्र का कार्यक्रम है, तो वहाँ आदर्श लोगों की एंट्री क्यों होना चाहिए, और वहाँ व्यवस्थापक भी तो हमारे हिंदू भाइयों को होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य फैसला है। यह फैसला निश्चित रूप से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके माध्यम से अखाड़ा परिषद को बधाई और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने एक सनातन हिंदू धर्म के समर्थन में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हम लोग नहीं जाएंगे और क्या करेंगे।
जो हम अपना काम हम मतलब करते हैं। जैसे दीपावली में पूरा सामान वामान सब बेचते हैं। हम तो दीपावली में भाई लोग का पूरा सामान बेचते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। माछरी जितने भी हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, तो इस पर रोक मत लगाएं, इस पर कोई किसी जो है पाबंदी लगाएं। कुंभ की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को देखते हुए योगी प्रशासन लगातार तैयारियां पहले से ही कर रहा है, जिसके मुताबिक मेला क्षेत्र में 50 से अधिक थानों का निर्माण किया जा रहा है, तो 65 से ज्यादा पुलिस चौकियां तैयार हो रही हैं और 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अनेक जो घटनाक्रम मीडिया माध्यमों से आए तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के, वो इसी बात से, इन्हीं घटनाक्रमों से प्रभावित हुई होकर के बात कही है। व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए और कुंभ की जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो पवित्रता है, वो भी बनी रहनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और हम सब की है, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ कुंभ में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे का बंदर बांट हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर लगी हुई है। देखना यह है कि 6 अक्टूबर को संतों और योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक के बाद क्या ऐतिहासिक फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक छुट्टी निरस्त कर दी गई है। दशहरा, दिवाली, छठ पूजा को लेकर ये फैसला लिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश की एक कॉपी आपके सामने है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों की अब छुट्टी रद्द हो जाएगी। 8 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक छुट्टी निरस्त की जाएगी। तमाम आने वाले त्योहारों को देखते हुए, सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए ये अहम फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया। उत्तर प्रदेश में अचानक मुस्लिम परिवार योगी योगी करने लगे, योगी सरकार की तारीफ करने लगे और योगी पर हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाने वालों को आईना दिखाने लगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं। 24 घंटे में विजय करके दिखाई, हम पूरा इलाका इनका शुक्रगुजार है। ये बागपत का मुस्लिम परिवार है जो सीएम योगी की शान में कसीदे गढ़ रहा है। बागपत के बावली गांव के रहने वाले इस परिवार की 7 महीने की बच्ची का अपहरण हो गया था, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद किया और 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया। 24 घंटे में ही बच्ची को वापस पाकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो खुशी से पागल हो जाएंगे। उसके बाद एसपी ऑफिस में ही चिल्ला चिल्लाकर योगी और प्रशासन की तारीफ करने लगे। खासतौर से हम अपने मुख्यमंत्री का जो शुक्रगुजार है, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये हमारा मुस्लिमों का ज्यादा बड़ा हितैषी मुख्यमंत्री है। ये सब धर्म को साथ लेकर चल रहा है। हम मुख्यमंत्री जी के बेहद आभारी हैं और हम पूरे प्रशासन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में, इनकी औलाद में, इनके ओहदे में अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। किडनैपिंग का पता चलते ही पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें बुर्के में संदिग्ध महिला दिखी। छानबीन के बाद पता चला कि महिला ने बेटी को किडनैप करके अपनी दिल्ली में रहने वाली बहन को दे दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद करके परिजनों को सौंप दिया। तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं, तो परिवार योगी को शुक्रिया करते नहीं थक रहे। हम बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं।